ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। आज दिन बुधवार है। हाथ जोड़ के मेरा आप सभी को प्रणाम। मैं आज आपके सम्मुख दो बात रखना चाह रहा हूँ। एक आशा, दूसरी उम्मीद भी कह लीजिए, धीरज कह लीजिए, धैर्य। मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि माता पिता की संरचना होती है जब कोई लड़का लड़की की शादी होती है। रचना संरचना, उनका सम्मान नारी के रूप में तब होता है जब उनके संतान होती है। अगर संतान ना होती किसी नारी के तो उसको यही समाज बाज कहता कि ये संतान नहीं दे सकती। तो अगर नारी का सम्मान सिर्फ इसलिए हुआ कि संतान हो गया तो माँ बन गई, पिता इसलिए बना कि उसका पुत्र हुआ। मैं ये कह रहा हूँ, ये संतान अगर आपको माता पिता बना रहे हैं तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए प्रभु का कि उन्होंने हमको माँ कहलाने का हक दिया। अगर ऐसा है, ये सब है, तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, कभी भी अपने बच्चों से, अपने संतानों से नाजायज अनुचित उम्मीद मत करें। आमतौर पर हो क्या रहा है, पिछले 3 सालों में माता पिता अपने पुत्र पुत्री को कोटा भेज रहे हैं कोचिंग के लिए कि वो इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए और पता नहीं क्या क्या बन जाए, सिलेक्शन हो जाए, खूब सारा पैसा कमाए, एंजॉय करें, जैसे भी करें, पता नहीं क्या क्या सोच है। यहाँ तक कि जिनके पास अपार धन है वो भी ये कर रहे हैं कि नाम करेगा। माता पिता को स्वयं में आकलन कर लेना चाहिए। जब वो स्वयं नहीं कर पाए तो बच्चों से कितनी उम्मीद करेंगे, एक बात। और अगर उम्मीद करते हैं तो जायज़ उम्मीद करें, वो भी विद द कंसेंट, बच्चे की सहमति लेके, अगर बच्चे को पसंद हो। आमतौर पे तमाम इंटरव्यूज़ हैं, मैंने देखा भी है, सुधीर चौधरी जी ने बताया भी, और कई ऐसे लेटर्स भी दिखाए गए जिसमें बच्चों ने ये कहा कि माता पिता का कहना है कि आना है तो बन के आना है। ऐसे में बच्चा कुएं में जाए या खाई में जाए और वो मौत को गले लगा ले रहा है। अब रिजल्ट क्या हो रहा, आप माँ कह के भी माँ नहीं बन पाई, आप माँ होकर भी माँ नहीं बन पाई। वो इसलिए कि आपने बच्चों से नाजायज उम्मीदें पाल ली। मैं ये कहूँगा, इंटर कम्पिटिटिव स्टेज है, तमाम लोग, दुनिया के लोग आते जाते हैं। बच्चा अगर अप टू मार्क नहीं फिट बैठ रहा तो उसका ट्रेड, उसका चेंज कर दीजिए, समझा दीजिए। और जबरन आप कोटा में मत कहिए कि वो कोचिंग करे और इंजीनियर बन जाएगा। वो बन कुछ नहीं पाएगा, आपके कारण, आपके दबाव के कारण वो आत्महत्या कर लेगा। मैं पूरे समाज में इस बात को सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, बच्चे का देख लीजिए कि बच्चा चाहता क्या है, आप क्या चाहते हैं। ये व्यवस्था नहीं है जो वो आपको नहीं करना है, करना बच्चे को ही है। बच्चे को बहुत होगा तो आप गाइड कर सकते हैं, लेकिन बच्चा अगर आप उस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा ढंग से तो उसको देख लीजिए, ढंग से देख लीजिए। ये ठीक नहीं है कि वो कैरियर बन तो नहीं पाएगा। और आप सबको पता है, अगर बहुत सारा पैसा भी कमा लेगा तो लक्ष्मी की सवारी जो है उल्लू होती है। जब पैसे बहुत ज़्यादा आते हैं तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है, अनार्थिक क्रियाएं आती हैं, जो अनुचित होता है उस पर भी व्यय होता है, अपव्यय जिसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में। तो ये भी देख लीजिए। और आपको पता होगा, कीचड़ से कमल खिलता है, कमल सरस्वती। तो मेरा कहने का ये मतलब है, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर सरस्वती होगी तो अगर पैसा कम भी हो तो बहुत अच्छी जिंदगी जी लेगा। लेकिन अगर सरस्वती थोड़ा कम है और पैसा बहुत है तो प्यारे याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा, बहुत आयत धन, ये मूर्खता की निशानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता,
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर माता पिता आप बने हैं, कहलाए हैं, तो अपने बच्चों के बलबूते पे नहीं। यही समाज कहता, अरे इसके वंश नहीं है, इसके तो औलादें नहीं है, ये तो संतान दे ही नहीं सकती, ये तो बाज है, और पता नहीं किन किन रूप में उस औरतों को जाना जाता है। सुहागन होने के बाद अगर कोई सुहागन संतान नहीं दे पाई किसी वजह से, तो उसका समाज में हे दृश्य देखा जाता है। और भाग्यशाली आप हैं अगर आपके संतान है, तो संतान से, संतान की चीज़ों को समझ के, संतान आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, संपत्ति नहीं है, उसको प्रयोग करने की कोशिश मत करें, सदुपयोग करने की कोशिश कीजिए। संतान अगर आपका है तो आपका एक धरोहर है। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता, हो सकता है लोग बुरा माने, लेकिन मेरे दिमाग में बात आ रही है। जबरन बच्चों से उम्मीदें पालना बंद कर दीजिए। एक साहिर साहब ने एक बोल है फिल्म चित्रलेखा के लिए 1964 में मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है। इस गाने को मेरे पूज्य पिताजी बहुत गाया करते थे। एक तरीके से देखा जाए, अगर उसका मतलब निकाला जाए तो एक भजन है। इसको जिस तरह से ले जाएं, इसमें रोमांस कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। इसको मैं कोशिश करता हूँ। मन रे तू काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे, इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे जतन करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे, उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभाए। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई न संग मरे, मन रे तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे। मैं सिर्फ एक चीज कहूँगा, जीवन ये और मृत्यु के बीच की जो ट्रांजिट पीरियड है उसमें भीड़ होती है प्यारे, लेकिन मरना अकेले होता है। कोई किसी के साथ नहीं मरता। सातों जन्म के रिश्ते बताए जाते हैं, पुत्र मोह बताया जाता है, पुत्री मोह बताया जाता है, पत्नी मोह, ये सब जो है ढकोसले हैं, ढोंग है। आप इस दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, आपके साथ कोई नहीं जाएगा। चाहे जिस तरह से आप इसको देख लें, ये शरीर यहाँ स्वाहा हो जाएगा, जल जाएगा,
ये आत्मा चली जाएगी, उड़ जाएगी और आपके साथ कोई नहीं जाएगा। इसको प्यारे थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। जन्म और मृत्यु के बीच की जो भी भीड़ है, ये केवल भीड़ है, ये सब ढकोसला है। आपके साथ कोई जाने वाला नहीं प्यारे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मेरा प्रणाम।